हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जिन बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ाम दे रखा है, मतलब अब वो क्या कर चुके हैं, 12th को पास आउट कर चुके हैं, मतलब अब उनकी 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब बच्चों के मन में डाउट क्या होता है कि हम 12th के बाद क्या करें। ठीक है, क्योंकि अगर उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं कि गलत तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो किसी लायक के नहीं बचते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर किस बच्चे को 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए या फिर किस टाइप की स्टडी करनी चाहिए। ठीक, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत डिटेल में इन सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि किन बच्चों को कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि जैसे ही बच्चा क्या करता है, 12th क्रॉस करता है, तो कुछ बच्चे हमारे क्या होते हैं जो कि क्या होते हैं, साइंस ग्रुप नहीं लेते हैं। ठीक, जो साइंस ग्रुप के नहीं होते हैं, और कुछ बच्चे हमारे क्या होते हैं बेटा, साइंस ग्रुप के होते हैं। कौन से? साइंस ग्रुप। अब कुछ बच्चे साइंस ग्रुप के नहीं होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्स ग्रुप के बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे अब आपने एक बहुत ही फेमस जो हमारा क्या होता है, ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, उसके बारे में सुना होगा, बीए। क्या सुना होगा? बीए। और दूसरा इधर हमारा आता है बीएससी आता है। क्या आता है? बीएससी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से बच्चे हैं जो बीए कर सकते हैं और कौन से बच्चे हैं जो बीएससी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखना, अगर आपके सब्जेक्ट क्या हैं 12th के, फिजिक्स है और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री है, और क्या है यहाँ पे, मैथ है, या फिर क्या हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, पीसीएम या पीसीबी, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप बीएससी के लिए क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। ठीक है, आप इस कोर्स को कर सकते हो। अब उसके बाद, अब क्या सर, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये जो पीसीएम वाले बच्चे हैं ये क्या बीए कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है हाँ, कर सकते हैं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले बच्चे बीए भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कौन से वे बच्चे हैं जो बीएससी नहीं कर सकते? तो जो बच्चे क्या हैं, 10 के बाद, 10th के बाद साइंस को उन्होंने छोड़ दिया है, मतलब उन्होंने, जैसे होता है ना, आर्ट्स वाले बच्चे जो क्या पढ़ते हैं, इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, तो फिर वो लोग क्या नहीं कर सकते बेटा, फिर वो बीएससी कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साइंस का वहाँ से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और साइंस के बारे में फिर अच्छी पकड़ करना बीएससी में डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से बीएससी का रास्ता उनका खत्म हो जाता है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं कि किसको, मतलब क्या ये जो हमारे पीसीएम वाले बच्चे हैं इनके लिए बीए करना अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा, तो आप देखिए यहाँ पे अब आपके कंडीशन दो बनती हैं। यहाँ पे एक आप कोर्स और है जो आप बहुत जानते होंगे, एक हमारा आता है नीट और एक हमारा क्या आता है बेटा, जेई। ठीक है, जेई, ये दो कोर्सेस हैं। अब इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो बच्चे अधिकतर जो हमारे साइंस ग्रुप के बच्चे होते हैं जो 12th क्रॉस करते हैं, तो उनका एक ही फोकस होता है, क्या, आईआईटी जेई की ओर। ठीक है, या नीट की ओर। ठीक है, तो इधर ही वो जाने की ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नीट के थ्रू आप क्या कर सकते हो बेटा, मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, डॉक्टर वगैरह बन सकते हो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक इंजीनियर बन सकते हो। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन है। तो अब ध्यान से देखिए आपको करना कौन सा है, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। देखिए, अब बीए वाले बच्चों की बात करते हैं कि जैसे अब देखिए, अगर आपके पास क्या है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का दिमाग चल रहा है अगर आपका, कि हमें चाहिए क्या, गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने देख लिया एसएससी। ठीक है, एसएससी के थ्रू जितनी वैकेंसीज हैं, और उसके बाद आपका क्या हो गया बेटा, उसके बाद जैसे हो गया आपका बैंकिंग हो गया। ठीक है, बैंकिंग के बाद जैसे आपका क्या हो गया, पुलिस वगैरह के इस तरीके के एग्जाम हो गए डिफेंस में। ठीक है, ठीक, तो इन सारे एग्जाम को जब आप क्रैक करेंगे तो वहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, वहाँ पे आपको इतिहास भी पढ़नी पड़ेगी, भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके के जितने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है सबके सब पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्या कर सकते हो, इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो या फिर इन तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए बीएससी करना बिल्कुल भी बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, केवल यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यही पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब वहाँ पे आपको सरकार जो आपकी जॉब है, जहाँ पे आपको जॉब जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे इससे कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो आपके लिए बेहतर है क्या कि आप बीए का कोर्स करिए और वहाँ से आप क्या करिए, अच्छी पकड़ बनाइए आप जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जैसे इतिहास, भूगोल हो गया, ठीक, जीके वगैरह हो गया, तो इनमें यहाँ से आपकी पकड़ बनने वाली है, तो इनको आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो।
ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं कि बीएससी कौन कर सकता है। तो बीएससी क्या कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बता रखा है जिन्होंने साइंस ग्रुप ले रखा है, ठीक है, साइंस ग्रुप वाले बच्चे कर सकते हैं। अब साइंस ग्रुप में कौन बच्चे हैं जो बीएससी करें, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अब मान लीजिए इसके बाद आपको करना क्या है, पीसीएम किया, अब यहाँ से आप एक अच्छा खासा टीचर बन सकते हो। क्या बन सकते हो, टीचर। अगर आपको टीचिंग करना है, ठीक है, तो आपने बीएससी किया, बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, और एमएससी करने के बाद आप क्या कर सकते हो बेटा, बीएड कर लो, और बीएड करने के बाद एक आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा एक पेपर आपका होता है टीजीटी, या फिर आप क्या कर सकते हो, पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो। ठीक, तो यहाँ से आपके लिए क्या ये ऑप्शन है, एक आप प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, अच्छा ठीक है, इंटर कॉलेज का, या फिर आपका जो मैट्रिक के बच्चे होते हैं वहाँ तक के, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से। अब अगर आपने एमएससी कर लिया तो एमएससी केवल एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से हो, चाहे फिजिक्स कर लो, मैथ्स से कर लो, ठीक है, केमिस्ट्री से कर लो, बायो से कर लो, तो एक ही सब्जेक्ट से वहाँ पे होना है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसी सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाइए और अपना टीजीटी और पीजीटी एग्जाम को क्लियर करिए, और वहाँ से आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, टीचरों के लिए, मतलब टीचिंग अगर आपको करना है, और ये रहा उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखिए 12 के बाद सिंपल सा एक रास्ता हमारे पास है कि 12 के जस्ट बाद हम क्या करते हैं बेटा, नीट, बायो वाले जो बच्चे हैं वो नीट का फॉर्म डाल सकते हैं, और जेई वाले बच्चे, मतलब जो हमारे मैथ वाले बच्चे हैं वो जेई का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक, तो आप इनकी तरफ भी आप जा सकते हो, यहाँ पे भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब होगा यहाँ पे क्या कि आपको सबसे पहले, जैसे आप 12 को मतलब इंटर क्वालिफाई किए, तो उसके बाद आपको करना क्या है, बहुत अच्छी पहले तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। आप जितना अच्छा कर सकते हो करो। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो यहाँ से आपको क्या होगा, एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे कॉलेज के थ्रू एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकते हो। लेकिन अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले अब देखिए कि यहाँ पे टाइम कितना लगेगा। तो एक डॉक्टर बनने के लिए लगभग आपको 8 साल अपनी लाइफ के खर्च करने पड़ेंगे, और उनमें क्या है कि ये जो हमारा बेटा प्रोसेस है बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसमें अगर आपके पास पर्याप्त समय है और आपके पास पर्याप्त धन है तो आप इधर पैर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग में हमारा आता है, तो इंजीनियरिंग भी क्या होता है, लगभग इसी तरीके का होता है कि आपको 4 साल का क्या करना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो वो 4 साल के कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक इंजीनियर बन सकते हो। ठीक, लेकिन इन कोर्स में क्या होता है, इनकी कंपेयर में खर्चे ज़्यादा लगते हैं, ये आप बात याद रखना। अब इनमें क्या होता है, इनमें आपको सिर्फ क्या करना बेटा, पैसे बहुत कम लगते हैं। इनमें होता क्या है, सिंपल सा आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है, अब एग्ज़ाम के साथ साथ आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या, पहला चाहिए हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, और क्या कर सकते हैं बेटा, कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को आपने मेंटेन कर लिया तो आप यहाँ के सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके। क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि आप लगातार कोई काम करते रहे, फिर बीच में ये ना हो कि नहीं मुझे आज नहीं करना है, कल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर बीच में आने लगी तो वहाँ से आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिगड़ जाएगी और आप उस काम को अच्छे से कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले निरंतरता को बनाए रखना है। और उसके बाद दूसरा हमारा आता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल से उसी में घुसे रहिए, ऐसा नहीं है। आप उसको करने का नया तरीका सीखिए कि हम इस काम को हमें करना है, जो काम हमें मिला है वो हमें काम करना है, और उसको हम कितनी आसानी से कर सकते हैं और कम समय में कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयास अगर आप करते हैं तो आप इन सारे जो अब मैंने यहाँ पे इतने सारे आपको बता रखे हैं ऑप्शन, इन सब को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और जो आपको बेस्ट लगे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने बता दिया किसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप उसको चूज कर सकते हो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और फिर मैं आपसे बात करूँगा अभी अगले वीडियो में कि जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अब करें या ना करें, कैसा क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में कल